अभी हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो क्लास में ये चीज़ सीखी कि किस तरीके से आप इनऑर्गेनिक एसिड्स जो आपके पास होते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो मिनरल एसिड्स होते हैं, या फिर उनके ऑक्साइड्स होते हैं, तो उनके आप एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हो। तो वहाँ पे मैंने किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड की देखो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना नहीं सिखाया है, क्योंकि वो एक डिटेल्ड टॉपिक है। जब आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखोगे तो उस वक्त आपको वो सिखाया जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारे फिनोमेना पता होने चाहिए, है ना। रेजोनेंस, साथ ही साथ में इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, -I +I, मतलब सब कुछ GOC का, तो जो कि आपको तो वो पता नहीं है, तो इसीलिए वो तो अभी सिखाया नहीं जा सकता। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिडिक स्ट्रेंथ उसमें हम लोग सीख चुके हैं। अब हमें आगे क्या सीखना है, धीरे धीरे हमें न्यूमेरिकल्स पार्ट की तरफ मूव करना है। लेकिन न्यूमेरिकल्स पार्ट के पहले मूव करने से पहले बहुत सारी थ्योरी अभी भी बाकी है। मतलब सोचो, अभी मैंने तुम लोगों को वाटर की कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई, एसिड बेस के मतलब pH स्केल कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। तो अभी तक थ्योरी हम लोगों की चल ही रही है और पता नहीं कितने दिन तक और चलती रहेगी। ठीक है, जस्ट जोकिंग, जल्दी कंप्लीट करेंगे इसको। तो अभी एक बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो है, इसको हम लोग सीखते हैं। आज का देखो हमारा टॉपिक है लेवलिंग इफेक्ट। एक थियोरेटिकल टॉपिक है, इससे आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक थ्योरी पार्ट है। थ्योरी मतलब समझते हो ना, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट। अरे यार ये क्या होता जा रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक कंप्लीटली थ्योरी पार्ट है। अब इस थ्योरी पार्ट को समझेंगे कैसे, देखो जब आप लोग चैप्टर नंबर 3 में थे, ठीक है, पीरियोडिसिटी, तब आपको मैंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर ये चीज़ सिखाई थी अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 3। थोड़ा सा नोट्स आप अपने रिवाइज करके देख लेना, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंग, कि अगर आपको HF, HCl, HBr, HI, ये अगर आपको 4 एसिड्स हैं, तो इन 4 एसिड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, उस एसिडिक स्ट्रेंथ को आप कैसे लिखोगे। तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमने ये चीज़ सीखी थी कि अच्छा ये चीज़ इस तरीके से आएगी। मतलब सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा आप लोगों का HI। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग आए केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आए। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हमने ये सब कुछ सीखा कि किस तरीके से एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, सो एंड सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस चैप्टर के अकॉर्डिंग भी हम लोगों का यही सेम रिजल्ट आया। तो इतना तो हमको पता है कि अगर आपको ये 4 एसिड्स दिए जाएं, तो इन 4 एसिड में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, है ना, ये चीज़ तो आपको पता है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक शॉकिंग चीज़ बताती हूँ कि हमने ये जो ऑर्डर लिखा है, ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ये जो ऑर्डर बनाया है कि ये वाला एसिड कंपैरेटिवली इस एसिड से स्ट्रॉन्ग होगा, कि कंपैरेटिवली ये वाला एसिड मेरे उस एसिड से वीक होगा, ये ऑर्डर आप लोगों का वाटर में इन एसिड्स को डिसॉल्व करके नहीं बनाया गया। ठीक है, इस ऑर्डर को बनाने के लिए उसको वाटर में डिसॉल्व नहीं किया गया है। क्यों मैडम, आप तो बोलते हो कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इस चैप्टर में हम लोग वाटर को ही मैक्सिमम टाइम्स अपना यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेकर चलेंगे, तो आपने वाटर में डिसॉल्व करके क्यों नहीं बनाया। ये जो ऑर्डर लिखा गया है, इस ऑर्डर को तब बनाया गया है जब ये एसिड्स व्हेन अबोव एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन, ठीक है, व्हेन अबोव एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वेरी वेरी वीक एसिड्स, ठीक है, या फिर कह सकते हो वेरी वीक सॉल्वेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक सॉल्वेंट, बहुत ही ज़्यादा वीक सॉल्वेंट में आपने उनको डिसॉल्व किया, तब ये ऑर्डर बना है। पानी में नहीं कर सकते क्या, पानी वीक नहीं है। हमें तो लगता है पानी वीक है, क्योंकि पानी पीने से तो हमारे मुंह हाथ नहीं जलते। हमने तो यही पढ़ा है ना कि जो एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको पीने से हाय मुंह हाथ जल जाता है ना, बर्निंग हो जाती है। तो पानी पीने से तो हमारा मुंह हाथ नहीं जलता है, फिर तो पानी वीक एसिड और वीक बेस होना चाहिए, फिर वीक सॉल्वेंट होना चाहिए। नहीं, उनसे भी वीक वाले होना। अगर आपको किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ अगर बतानी है, तो अगर आप किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एसिड को डिसॉल्व करना पड़ेगा नॉन एक्वा सॉल्वेंट को।
ठीक है, किस में डिजोल्व करना पड़ेगा? नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। क्यों हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डिजोल्व करके स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं? क्यों? स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन के लिए एसिड या बेस किसी भी चीज की जो स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन होता है वो डिटरमाइन करने के लिए आप लोगों को उसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ही क्यों डिजोल्व करना है? वाई वी आर नॉट डिजोल्विंग इन वाटर? बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेना नोन एज लेवलिंग इफेक्ट। इस फेनोमेना की वजह से। अब ये क्या है लेवलिंग इफेक्ट, जरा समझते हैं इस प्राणी को। देखो, पानी आपका एक ऐसा सॉल्वेंट है, ठीक है, वैसे तो उसकी बहुत सारी खूबियां भी हैं, बट फिलहाल इस पर्टिकुलर टॉपिक में पानी की इतनी गंदी आदत है एक, कि आप अगर पानी के अंदर में, ठीक है, अगर आप एक पानी के अंदर में एक वीक एसिड को अगर आप ऐड करोगे तो उसकी मतलब मान लेते आपने 2-3 वीक एसिड ऐड किए, ठीक है, सभी वीक एसिड्स एक दूसरे से अलग अलग थे। या फिर चलो एक काम करते हैं, हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं, ये ज़्यादा क्लियर रहेगा। NH2O, अगर मैं पानी के अंदर में आपके HF को, आपके HCl को, आपके HBr को या आपके HI को, इसमें से HF को मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है, अगर आप इन 3 लोगों को आप डिसॉल्व करते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप यही एक्सपेक्ट करते हो ना कि जो ऑर्डर मैंने ऊपर तुमको बताया वही सेम ऑर्डर यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए, यही तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होती है। बट देखो, ये इतना बेशरम इंसान है, ये बोलता है भगो यहाँ से, मैं इन एक्सपेक्टेशन की इज्जत करूँगा? कभी नहीं। मैं इन एक्सपेक्टेशन की इज्जत करूँगा? कभी भी नहीं, ठीक है। वो बोलता है पानी के अंदर जाने के बाद इन तीनों एसिड्स की जो स्ट्रेंथ अलग अलग होनी चाहिए थी, इन सभी की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी हो जाती है? ये हो जाती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल। मतलब इसने किया क्या? पानी ने HI जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इतना कम कर दिया, या फिर इस भाषा में भी मैं इसको लिख सकती हूँ कि पानी ने HCl जैसे कमजोर एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इतना इंक्रीज कर दिया कि HCl, HBr, HI तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम आ गई है। दिस इज नोन एज लेवलिंग इफेक्ट। तो यानी कि H2O आपका एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसके अंदर अगर आप कोई एसिड डालते हो, ठीक है, तो उन एसिड्स की जो एक्चुअल एसिडिक स्ट्रेंथ है, उस एक्चुअल एसिडिक स्ट्रेंथ को वो क्या कर देता है? भूल जाता है, या उनको बोलता है भूल जाओ, तुम्हारी असली औकात क्या है, भूल जाओ। मैं डिसाइड करूंगा कि HCl तुम कैसे बिहेव करोगे, कितना % तुम डिसोशिएट होगे, और मैं डिसाइड करूंगा HI कि तुम कितना % डिसोशिएट होगे। और वो इस तरीके से डिसाइड करता है भाई कि सभी की एसिडिक स्ट्रेंथ सेम हो जाती है। ये होता है लेवलिंग इफेक्ट, ठीक है। हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि HI आप लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कंपेयर टू HCl। ऑर्डर हम जानते हैं, लास्ट 2 चैप्टर्स या प्रीवियस चैप्टर्स में आपने ये चीज पढ़ी है। बट जब आप इन्हीं सॉल्वेंट्स को पानी में डाल देते हो तो पानी जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उनकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाले लोगों को सप्रेस कर देता है, और जिनकी कम होती है उन लोगों की एसिडिक स्ट्रेंथ को वो क्या कर देता है? वो बढ़ा देता है। सच दैट कि बोलता है, देखो सच दैट वो ये बोलता है कि देखो भाई, सबका इक्वल हक है किस चीज में? आप लोगों की एसिडिक स्ट्रेंथ को दिखाने में। पानी बोलता है मेरे अंदर आने के बाद ना तो कोई वीक रहेगा, ना तो कोई क्या कहते हैं, व्हाट वी से, स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैं सबको बराबर का हक दूंगा, ठीक है। दिस इज नोन एज लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। बस यही पर्टिकुलर चीज आपकी क्या कहलाती है? लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। यही था इतना छोटा सा शॉर्ट सा आपका पार्ट। अब तुम खुद सोचो, पानी में जाने के बाद यदि तीनों एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ यदि सेम हो चुकी है तो आप अपना छोटा सा ब्रेन का उपयोग करिए और खुद बताइए, क्या पानी एक सही सॉल्वेंट या एक सही कैंडिडेट है? क्या करने के लिए? जज करने के लिए एक सही जज है, ये पता लगाने के लिए कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है? नहीं।
क्योंकि उसके अंदर जाने के बाद वो सबको इक्वल का दर्जा देता है ना। इट इज ही और शी इज लाइक अ भगवान कि मेरे लिए सब समान हो, ठीक है। ही इज लाइक अ भगवान कि मेरे लिए आप सब समान हो। आई डोंट डिफरेंशिएट दैट हु इज स्ट्रॉन्ग देन हु इज वीक, आई डोंट डिफरेंशिएट। तो इसीलिए पानी क्योंकि डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता है कि कौन आपका ज्यादा एसिडिक रहेगा, कौन कम एसिडिक रहेगा, कौन ज्यादा बेसिक रहेगा, कौन कम बेसिक रहेगा। सो देयरफॉर व्हेनेवर, ठीक है, यू हैव टू डिसाइड या you have to arrange some bases or some acid according to their strength. You never ever choose water, ठीक है। आप कभी भी पानी को चूज नहीं करते हो, आप कभी भी पानी को चूज नहीं करते हो। आप पानी के अलावा ऐसे सॉल्वेंट्स चूज करते हो जो बहुत 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 कमजोर हैं। वो कमजोर लोग क्या करते हैं, इस पानी के जैसा इक्वल बिहेव नहीं करते, ठीक है। वो हमारे ह्यूमंस के जैसे हैं, हम जैसे करते हैं ना, तुम रिच हो, तुम पुअर हो, तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करते हैं अकॉर्डिंग टू अलग अलग चीज़ों को देखते हुए उनके अंदर, ठीक है। उस पर कमेंट नहीं करते। वैसे ही आपके जो बहुत 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 कमजोर किस्म के सॉल्वेंट्स होते हैं ना, वो भी यही सेम काम करते हैं, वो लोग भी यही सेम काम करते हैं, वो लोग भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो लोग भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आपके पास जो वेरी वीक सॉल्वेंट्स होते हैं, ये वेरी वीक सॉल्वेंट्स डोंट बिहेव लाइक अ वाटर, ठीक है। ये किसके जैसे बिहेव नहीं करते, वाटर के जैसे बिहेव नहीं करते, डोंट बिहेव लाइक अ वाटर। अब क्योंकि ये वाटर के जैसे बिहेव नहीं कर रहे, दे डू डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये आपके मैथ्स वाला डिफ्रेंशिएशन नहीं है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का मतलब है भेदभाव, ठीक है। वो भेदभाव करते हैं, ठीक है, वाइल कंपेयरिंग एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने किसी इंसान को ये लेवलिंग इफेक्ट सिखाया था, तो मेरे मुंह से बार बार एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसा शब्द निकल रहा था। तो उस बंदे को लगा कि अच्छा ये बोलना चाह रही है कि सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ही लेवलिंग इफेक्ट वाला टॉपिक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फॉर डिसाइडिंग एसिडिक्स और बेसिक स्ट्रेंथ, दोनों में से किसी की भी स्ट्रेंथ का अगर आपको कंपैरिजन करना है तो उसके लिए जो सूटेबल या फिर कह सकते हो बेस्ट जज है, वो जज कौन होते हैं, वीक सॉल्वेंट्स, ठीक है। और देयरफॉर दे आर नोन एज डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स, ठीक है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आपका डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स। इन्हें क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स। क्यों कहा जाता है, क्या ये रीजन क्लियर है? और पानी को हम लोग लेवलिंग सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, क्या ये रीजन क्लियर है आपका? ठीक है, तो आई होप सो कि डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स क्या होते हैं और आपके लेवलिंग सॉल्वेंट्स क्या होते हैं या फिर फिनोमेना क्या होता है, ये चीज तुम्हारे छोटे से ब्रेन के अंदर गई होगी। ओके, चलो अब आगे आते हैं हम लोग। आगे वाली चीज को थोड़ा ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे कि ये क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। अब मैंने जैसे तुमसे एक शब्द, वैसे तो ये टॉपिक खत्म हो चुका है, इसमें अब कुछ और है नहीं तुम्हें बताने का, बट एक छोटा सा टॉपिक क्या है वो सुन लो, नोट्स करके आप लिख लेते हैं। नोट्स ये है कि ये नोट्स हैं, ठीक है, वैसे तो ये सबको पता है बट फिर भी मैं लिखवा दे रही हूँ। नोट्स में हमें पहला पॉइंट ये लिखना है कि जब भी हम किसी भी एसिड को, ठीक है, पानी में डालते हैं, लेट्स से एक एसिड ले लिया हमने, रुको पहले स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, एसिड प्लस आपने वाटर लिया, तो होता क्या है कि अब वहाँ पे एक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा और एक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। एसिड के नाम पे मैंने ले लिया HCl, वाटर तुम जानते ही हो H2O है। अब सुनो ध्यान से, अगर HCl इस क्वेश्चन में एज अ एसिड बिहेव करेगा और अपना H+ लूज करेगा, तो लूज करने के बाद Cl नेगेटिव बन जाएगा, उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो H+ उसने लूज किया वो H+ कोई ना कोई तो एक्सेप्ट करेगा। अब तुम तो जानते हो ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, ऑक्सीजन बोलता है आजा मैं अपने लोन पेयर से तेरे साथ बॉन्ड बना लेता हूं, तो पहले ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन थे, अभी 3 हाइड्रोजन
एक लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज, इट इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इस स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, दिस स्पीशीज इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का हाइड्रोनियम आयन। क्या कहलाती है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये क्या है आप लोगों का बताओ, दिस इज, ये क्या है, एसिड से H+ निकाल दोगे तो ये चीज क्या कहलाएगी, उसका कॉन्जुगेट बेस। अब खुद सोचो, अगर जो स्पीशीज लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से H+ देती है वो एसिड कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, एसिड। और जो स्पीशीज अगर उसी एसिड को एक्सेप्ट करे, मतलब H+ को एक्सेप्ट करे, तो वो क्या कहलाएगी, बेस। तो इसका मतलब जब भी किसी आप ऐसे एसिड को पानी में डालते हो जो पानी से ज्यादा स्ट्रांग है, देखो सबके अंदर ना एसिडिक कैरेक्टर होता है। जिस अमोनिया को तुम बेस 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 बोलते हो ना, वो अमोनिया के अंदर में भी एसिडिक कैरेक्टर है, लेकिन बहुत 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 कम। हर चीज के अंदर एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर होता है, डिपेंड कि कौन डोमिनेटिंग है। तो इमेजिन करिए, इमेजिन दो छोटे बच्चे हैं, एक 3 महीने का, एक 3 साल का। कंपटीशन कराया, कौन जीता, 3 साल वाला। ठीक है, अब उस 3 साल वाले का कंपटीशन तुम्हारे साथ करा लो, कौन जीते, तुम जीते यार, 13 साल वाले। बराबर, क्यों, 3 साल वाला तो स्ट्रांग था ना। स्ट्रांग या वीक एक रिलेटिव कंसेप्ट होता है। अगर आप H2O, उसके अंदर उसकी जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ से यदि आप ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाले को उसके अंदर यदि आप डिसॉल्व करवाते हो, उसके अंदर यदि आप डिसॉल्व करवाते हो, जैसे HCl, HBr, HI, तो वो लोग क्योंकि ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ के हैं तो वो खुद किसके जैसे बिहेव करेंगे, एसिड के जैसे बिहेव करेंगे। और बेचारा पानी मजबूरीवश खुद किसके जैसे बिहेव करेगा, बेस। कि चलो यार, अब वो तो एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है, मेरे को तो अब मजबूरीवश एज अ बेस ही बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मैं भी तो काम करूंगा ना। तो वेन एवर यू एड एसिड विच इज मच पावरफुल देन द इन कंपेरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, देन इन दैट केस होता क्या है, आपका बेचारा पानी खुद क्या बन जाता है, बेस। और ऐसे केस में उस पूछ सिचुएशन में जो भी आपने एसिड लिया है या जो भी आपने बेस लिया है, उसकी क्या हो जाती है, फुल आयोनाइजेशन। क्या हो जाती है वहां पे, फुल आयोनाइजेशन। और अगर वो चीज फुल आयोनाइजेशन हो गई, ठीक है, वो फुल आयोनाइज हो गया, फुल। क्यों, आयोनाइज का मतलब क्या होता है, H+ को क्या करना, हटाना। बराबर, H+ को क्या करना, हटाना। आयोनाइजेशन का मतलब तो यही होता है ना, कि क्या करना, उसको हटाना, H+ को। अब हटा के कोई ना कोई उसको लेने वाला भी तो होना चाहिए। बराबर, तो ऐसे में आपके जो कमजोर एसिड्स थे, जो जिनकी आयनाइजेशन पहले अच्छी नहीं थी, वो लोग भी अब क्या हो रहे हैं बताओ, पानी में जाते बराबर अपना H+ पट पट निकाल के दे रहे हैं। कैसे निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि उनको लेने वाला तैयार बैठा है, वाटर। वाटर बोल रहा है हाँ हाँ मैं लेने के लिए रेडी हूं, हाँ हाँ मैं लेने के लिए रेडी हूं। तो इसीलिए उस पगले से लोग क्या किए जा रहे हैं, आपका H+ दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और अपने आप को फटफट 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 आयनाइज कराते जा रहे हैं। अपने आप को क्या कराते जा रहे हैं, आयनाइज कराते जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। बस खत्म हो गया। ठीक है, इतना प्यारा सा टॉपिक था, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, है ना, कुछ भी इसमें आई डोंट थिंक कि कठिन था। तो यही होता है लेवलिंग इफेक्ट। इसमें ऐसा कुछ भी खास मतलब नहीं है जो तुमको नहीं समझ में आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो उसमें मुंह से शब्द फूटना कि हाँ ये वाले पॉइंट में गड़बड़ी थी या ये चीज़ नहीं समझ में आई। तो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि 1 लाइन स्टेटमेंट आप लेवलिंग इफेक्ट के बारे में क्या बोलना चाहोगे, तो मैं इसमें ये बोलूँगी, अगर आपने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ के स्ट्रॉन्ग एसिड्स डाल के रख दिए हैं पानी में, तो आपके अकॉर्डिंग विदाउट पानी उनका एक सर्टेन ऑर्डर होना चाहिए था, ये इससे कम उससे कम उससे कम, पानी सबको इक्वल कर देगा। ठीक है, सबको इक्वल कर देगा। मतलब सोचो, HI स्ट्रॉन्ग था, उसको उसने इतना घटा दिया, और HCl को उसने इतना बढ़ा दिया कि दोनों ऑलमोस्ट आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट। अच्छा, नोट्स में अब हमारा एक दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको मैं कुछ एसिड्स के नाम दे रही हूँ, ठीक है, और उन एसिड्स का मैं ऑर्डर आपको लिखवा के दे रही हूँ
कि कौन सा एसिड अगर पानी में डिजॉल्व, ठीक है, किया जाता तो पानी में डिजॉल्व हो जाने के बाद, ठीक है, पानी में डिजॉल्व हो जाने के बाद तो सब लोग सेम ही हो जाते, बट अगर पानी में डिजॉल्व उनको नहीं किया, उन्हें किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जो कि कमजोर है, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया, तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। तो जैसे आपके पास आता है ये वाला एसिड HClO4, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर आता है HI, फिर आता है आपका H2SO4, फिर आता है HBr और फिर आता है HCl। ये उनका ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आता है H3O+। ये H3O+ कौन है? आपका हाइड्रोनियम आयन, वाटर ने जब H+ एक्सेप्ट किया। फिर इसके रिस्पेक्ट में कमजोर लोगों को मैं लिख देती हूँ HNO3, इससे कमजोर होता है हाइड्रोनियम आयन से। मैं वाटर से नहीं बोल रही, तो तुम बोलोगे कि मैडम पानी की जगह फिर तो हम HNO3 भी पी सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। H3PO4, फिर ऐसा ही डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लिख लेते हैं HF। ये आपको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या कर दिया, लिखकर दिखा दिया। फिर यहाँ पे आ गया HNO2। क्या तुम्हें ये ऑर्डर मतलब याद करना है, क्या इसको रट्टा मारना है? देखो, अगर तुम इसको थोड़ा बहुत भी अगर याद कर सकते हो तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये ऑर्डर की लाइन हम लिख लेते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा रट लो, बट अगर थोड़ा बहुत भी ऑर्डर अगर तुम्हें याद है देन इट वुड बी बेटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका HCN, फिर आएगा वाटर, फिर आएगा देखो वाटर, ठीक है, फिर आएगा आपका वाटर। ये हाइड्रोनियम आयन है और ये कौन है? आपका वाटर है, ठीक है। ये कौन है? आपका वाटर है, बराबर। ये कौन है? आपका वाटर है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि ये उनका हम ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हैं कि आना चाहिए, लेकिन जब आप पानी में डालते हो तो पानी में डालने के बाद वो इन सभी को क्या कर देता है? इक्वल 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 बिहेव करवा देता है, ठीक है। और किस डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट को हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं? ज़्यादातर हम लोग डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट के नाम पर इसको यूज़ करते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर किसी ने तुमसे पूछा कि डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कौन है, किसे यूज़ करना चाहिए, तो मोस्ट कॉमनली हम लोग जो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। अब तुम्हें लगेगा कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड में क्या डिफरेंस है, थोड़ा गूगल कर लो। वैसे तो ये चीज़ 10th में बताई हुई होती है, बट फिर भी मैंने तो बताई है यार, बाकियों का मुझको नहीं पता, मैं तो बताती हूँ। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, गूगल कर लो, गूगल में स्टेटमेंट आएगी, लिख के आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है वो, ठीक है। अच्छा, तो उसके अलावा यहाँ पे आप और भी किसी को यूज़ कर सकते हो क्या? बिल्कुल, यहाँ पे आप एक और चीज़ को यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ रहेगी आप लोगों का एनहाइड्रस HF, ठीक है। एनहाइड्रस का मतलब जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स का किसी भी प्रकार का कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा, बताओ लेवलिंग इफेक्ट क्या होगा? लेवलिंग इफेक्ट ये कहता है कि मेरे अंदर अगर आप कोई भी एसिड्स के झुंड को भेजते हो तो मैं उन सारे एसिड्स के झुंडों को बोलो क्या कर दूंगा, इक्वल लेवल पे ले आऊँगा, ख़त्म, ठीक है, बस ख़त्म हो गया, ख़त्म कहानी। सो दिस वाज द लेवलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो अभी इसमें और तो कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट तुम लोगों को, हाँ, ये वाला जो मैं कह रही हूँ, ये ऑर्डर ना थोड़ा सा स्टार्टिंग का एटलीस्ट, पूरा तो देखो मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि तुम पूरा का पूरा याद करोगे, बट एटलीस्ट अगर ये इतना भी अगर तुम याद कर लेते हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ऑर्डर, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बार तुम्हारी टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं कि ये चीज़ किस तरीके से लिखी है। अरे मेरा इसमें लिखने में एक L कम हो गया है, टाइपिंग एरर, ठीक है। केमिस्ट्री, यार तो D ब्लॉक खुला हुआ है, देखते हैं कहाँ पे जाता है। थर्मोडायनेमिक्स है ये, तो तुम्हारी बुक को देखकर तो मैं पढ़ा ही नहीं रही हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पहले पढ़ा देती हूँ, उसके बाद एक बार टेक्स्ट बुक से दिखवा देती हूँ कि देखो हाँ ये चीज़ें टेक्स्ट बुक की हैं। अदरवाइज ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि अरे नहीं नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं। देख लेते हैं कहाँ है। अगर टेक्स्ट बुक का टॉपिक नहीं होगा तो अच्छी बात है, बोर्ड में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा तुमको, और कुछ नहीं है, बट पता रहना चाहिए कि अपनी टेक्स्ट बुक में है कि भी नहीं है। किधर है ये? तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट चल रहा है, कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसमें तो अभी हमें आने में बहुत वक्त है, तो pH पढ़ेंगे, ऑटो आयनाइजेशन पढ़ना है,
लेवलिंग इफेक्ट दिख नहीं रहा है यार मुझको, तो यहीं कहीं तो देखा था कल। कॉन्जुगेट एसिड बेस, लेविस्थियर पेरी, यूज योर ब्रेन पावर, एम्फोट्रिक, आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स, वीक एसिड वीक बेसिस, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओसवाल्ड। शायद फिर तुम्हारी बुक में नहीं होगा मे बी, ठीक है। तो इसको एक बार देखना पड़ेगा मुझको भी, मुझे क्योंकि दिख तो नहीं रहा है ये लेवलिंग इफेक्ट। देख लेते हैं। मुझको तो नहीं दिखा लेवलिंग इफेक्ट कहाँ पर है। क्वेश्चन आंसर्स में देख लेती हूँ, शायद हो, मेरे को वहाँ ना दिखा हो। चलो, मतलब नहीं है, टेक्स्ट बुक में आपके लेवलिंग इफेक्ट नहीं है, बहुत ही शॉकिंग चीज़ है। ठीक है, अब जो है सो है, उसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हो सकता है लिखा हो, अपन को दिख नहीं रहा हो, ठीक है, दिख नहीं रहा हो मुझे मे बी, क्योंकि मैं भी ये वाली बुक पहली बार ही देख रही हूँ ना, ये तो नया एडिशन एकदम। ठीक है, तो फिर अभी हमारा यहाँ पे टॉपिक हम लोग रोकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, और उसके अलावा आप लोगों का टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट खत्म होने के बाद ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर नहीं, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर नहीं, कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एसिड के, बेस के, वाटर के, ठीक है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हमारा हो जाएगा तो फिर हम लोग शुरू करेंगे आप लोगों का आगे पीएच वगैरह वाली चीज़, या फिर कुछ डेरिवेशंस मुझे कराने हैं वो। फिर हम लोग कह सकते हैं कि थ्योरी हमारी अब थोड़ी बहुत ख़त्म हो गई है, फिर हम लोग पीएच खेला करेंगे। ठीक है,